हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रतिशत कोण ज्ञात कीजिए और हमें दो वक्र दिए हैं। 2y² बराबर एक्स की घात 3 तथा y का वर्ग बराबर 32x और हमें इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं प्रश्न के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रतिशत कोण ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो सूत्र जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि दो वक्रों के मध्य कोण थीटा हो तो टेन थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 और बटा 1 प्लस m1 m2। और m1 m2 क्या है? m1 है पहले वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल और m2 है दूसरे वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। इसको आप इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई वक्र है और मान लीजिए ये कोई दूसरा वक्र है और आपको इनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस पहले वक्र पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर हम दूसरे वक्र पर स्पर्श रेखा खींचेंगे जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगे और उनके मध्य का जो कोण होगा वही हमारा वक्रों के मध्य का कोण होगा। तो यहाँ पर हम मिलेगा हमें थीटा। अब यहाँ पर आप मापांक जो लगा रखा है वो इस बात का सूचक है कि हम सबसे पहले न्यून कोण ज्ञात करेंगे और यदि हमें अधिक कोण ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से उसे घटा लेंगे। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए अब जो वक्र दिए गए उन्हें लिख लेते हैं। तो हमें दो वक्र दिए गए, दोनों वक्रों को मैं लिखूंगा। सबसे पहले पहला वक्र है 2y का वर्ग बराबर है x की घातांक 3। ये पहला वक्र है। तथा दूसरा वक्र है y का वर्ग बराबर 32x। ये हमें दो वक्र दिए गए हैं, ये पहला वक्र और इसको दे दिया हमने दूसरा वक्र। अब यहाँ से सबसे पहले हम इनका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। जब इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये मिलेगा हमें 4y dy बटा dx और इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 3x का वर्ग। तो यहाँ से 4y को आप बटे में ले आइए तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर ये होगा 3x का वर्ग और बटे में आ जाएगा 4y। बटे में आ गया 4y, ये हो गया। उसके बाद इसका भी हम यही करेंगे। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 2y dy बटा dx बराबर 32x का अवकलन हो जाएगा 32। इसको बटे में ले आते हैं तो dy बटा dx बराबर देखिएगा ये हो गया, 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और बटे में आ जाएगा y। तो इसे मैं समीकरण 3 बना लेता हूं और इसे मैं समीकरण 4 बना लेता हूं। तो मैंने समीकरण नंबर 1 पर dy बाई डी एक्स अर्थात प्रवणता ज्ञात कर ली है और यहाँ पर भी मैंने प्रवणता के लिए सूत्र लिख लिया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से, ऐसा वो लिख सकते हैं या हल करने पर भी आप लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में देखिएगा यहाँ पर 2y का वर्ग बराबर x की घातांक 3 है और यहाँ पर y का वर्ग है 32x के बराबर। तो ये हम मान रख देंगे y के वर्ग का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 32x। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 और गुणा में आ जाएगा 32x और बराबर देखिए बराबर हो जाएगा x की घातांक 3। तो यहाँ लिख देंगे हम x की घातांक 3, ये लिख दिया हमने। यहाँ से 2 से गुणा कर लेंगे इसको तो ये 64 हो जाएगा और इसे बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा x की घातांक 3, यहाँ होगा x की घातांक 3 और उसके बाद देखिएगा ये हो गया माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 64x बराबर हो जाएगा 0, ये हो गया। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें x की घातांक 2 और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 64 बराबर 0। तो हमें x के कुछ मान मिलेंगे देखो। तो यहाँ से एक बार तो x का मान 0 मिलेगा, एक बार x का मान मिलेगा हमें 8 और एक बार x का मान मिलेगा हमें माइनस का 8। तो इसमें से देखेंगे तो x का मान 0 और x का मान 8 तो संभव है, परंतु माइनस 8 हमारे लिए क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। माइनस 8 को हमने अमान्य क्यों करा? क्योंकि देखिए समझिएगा कि यहाँ पर जब हम x का मान माइनस में रखेंगे तो y का मान या धनात्मक है फिर काल्पनिक आ जाएगा हमारा, तो यह मान संभव नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान क्या मिलेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम कि यदि
x बराबर 0 तो y का मान भी 0 होगा। इसका अर्थ हुआ कि एक बिंदु हमें क्या मिला, एक बिंदु हमें मिला 0 0। उसके बाद फिर लिखेंगे यदि, यदि देखिए हमने यहाँ पर x का मान 8 रखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं x बराबर 8, तो देखिए y का मान क्या मिलेगा हमें, यहाँ से लिख लेते हैं हम। तो हमें यहाँ y का मान क्या मिलेगा, यदि हमने x का मान यहाँ पर कितना रखा है, 8 रखा है, तो 32 को 8 से गुणा कर लो आप। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं y का वर्ग बराबर हो जाएगा 32 और गुणा में आ जाएगा 8। इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ पर वही बात है कि 8 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। तो ये 16 का वर्गमूल होता है। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस और वर्गमूल में कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर देखिएगा आप, क्या y का मान हम लोग प्लस में या माइनस में किसी में भी रख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो एक बिंदु हमें मिल गया है देखिए। तो अतः अब जो बिंदु मिले हैं हमें, एक बिंदु तो मिला है 0 0, दूसरा बिंदु मिला है 8,16 और तीसरा बिंदु मिला है हमें 8, माइनस के 16। अब ये बिंदु मिल गए। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं पर हम लोग अलग अलग इसके कोण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यदि हमने y का मान ये 0 रखा तो ये दोनों ही प्रवणताएं अपरिभाषित हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि ये जो 0 0 होगा यह बिंदु भी हमारे काम का नहीं है। अब हम बिंदु 8,16 की बात करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले 8,16। तो बिंदु बिंदु 8,16 के लिए, 16 के लिए हम लोग सबसे पहले m1 ज्ञात करेंगे। तो m1 क्या होगा, dy बटा dx। पहले वक्र की बात हो रही है किस पर, 8,16 पर। और देखो पहले वक्र में क्या थी प्रवणता, वो देख लेते हैं हम। पहले वक्र में आया था हमारे पास 3x की घात 2 बटा 4y। तो इसको लिख देता हूं मैं 3 x की घात कितनी थी, देखिए x की घात थी 2, तो x की घात 2 अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग। और बटे में कितना था, देखिए बटे में था 4y। तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 और y का मान क्या रखेंगे हम लोग, देखिए y का मान है यहाँ पर 16। इसको हल कर लीजिए अब। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 8 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 64 और बटे में ये भी हो जाएगा 64। तो कितना मिला हमें, यहाँ मिल गया है 3। तो ये m का मान या m1 बोल सकते हैं आप इसे। m1 हमें कितना मिला है 3। अब हम m2 ज्ञात कर लेते हैं। जब m2 ज्ञात करेंगे तो dy बटा dx किस पर, 8,16 पर। अब हम दूसरे वक्र को लिखेंगे, यहाँ पर इसकी ढाल हमने लिखी है। तो दूसरे वक्र को देखिएगा, ये है 16 बटा वाई। तो यहाँ पर हम 16 बटा वाई का प्रयोग कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 16 और y का मान भी कितना है 16 है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया है। तो ये 3 और 1 हो गया। तो अब हम टेन थीटा बराबर निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा m1 माइनस m2 होता है, m1 माइनस m2 और बटा फिर आ जाएगा 1 प्लस m1 m2। अब m1 कितना है, m1 है 3 और m2 का मान है 1 और बटे में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 अर्थात हो जाएगा 3 और गुणा में आ जाएगा 1। तो 3 में से यदि आप 1 को घटाओगे तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2 और ये हो जाएगा 4 अर्थात कितना मिला, 1/2। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2। तो ये हमारा एक उत्तर आ चुका है। अब हम लिखेंगे बिंदु, जो अगला बिंदु हमने प्राप्त करा है। अगला बिंदु है हमारे पास 8, माइनस का 16 है ना। देख लेता हूँ एक बार, यही बिंदु था हमारे पास 8, माइनस का 16। तो 8, माइनस के 16 पर हम इसको हल करेंगे। तो फिर से निकालेंगे सबसे पहले m1। तो देखिए m1 कितना होगा, इसको यहाँ से समझना पड़ेगा आपको। यदि -16 आपने यहाँ पर रखा तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो m1 का मान होगा -3 और m2 का मान देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस स्थिति में फिर से हम टेन थीटा निकाल लेंगे। तो टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 तो माइनस का 3
और ये हो जाएगा माइनस का 1 और बटे में 1 प्लस m1 m2, तो ये होगा माइनस का 3 और माइनस का 1। जिसे हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये माइनस का 2 मिलेगा हमें, और इसे हल करेंगे तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा। अर्थात कितना आया, माइनस का 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर मिलेगा हमें टेन इनवर्स माइनस का 1/2। तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।